आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के फलस्वरूप महिलाओं के जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। नैनीताल के बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थिति सामान्य, हिंसा में शामिल 58 लोग गिरफ्तार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, राज्य में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 वर्ष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि में देश को विकसित भारत की दिशा में लंबी छलांग लगानी है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता वर्ष में प्रत्येक दिन 24 घंटे देश की सेवा में कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अगले 100 दिन में नए जोश और नए विश्वास के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आज 18 फरवरी है और जो युवा इस अवधि में 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे देश की 18वीं लोकसभा चुनने जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अगले 100 दिन में सभी का विश्वास जीतने के लिए प्रत्येक नए मतदाता, नए लाभार्थी और प्रत्येक समुदाय के पास जाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए को 400 सीटों तक ले जाने के लिए भाजपा को 370 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि पूरे राष्ट्र का मानना है कि भाजपा सरकार ने देश को भ्रष्टाचार और आतंकी हमलों से मुक्त बनाया है तथा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में सुधार किया है। नैनीताल के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में अब स्थिति सामान्य हो गई है। हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश और उनके विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही जारी है। इस बीच पुलिस ने हिंसा में संलिप्त 14 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अब तक हिंसा में शामिल कुल 58 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने घटना के दौरान जवानों से लूटी गई सरकारी मैगजीन भी इन उपद्रवियों से बरामद कर ली है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने आज भारत नेपाल सीमा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बनबसा और टनकपुर सीमा क्षेत्र का जायजा लिया और अधिकारियों को सीमाओं पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समाज के असली नायक हैं और ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के 11वें वार्षिकोत्सव समारोह में राज्यपाल ने कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा में अपार शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य वंचित ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों व तीर्थयात्रियों की सेवा करना है। राज्यपाल ने बताया कि सोसाइटी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम में अपने अस्पताल स्थापित किए हैं। इनमें अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया। साथ ही सोसाइटी के 4 धाम साथी 2.0 मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पर्यावरण में हो रहे निरंतर परिवर्तन से कई समस्याएं और चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन होने से पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा है। हिमालयस पे शोध करना, हिमालयस पे क्लाइमेट चेंज देखना तो बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हम खाली हिमालयस को सर्व नहीं करते हैं, हम हिमालय का पानी और हिमालय की जो ऑक्सीजन है वो पूरे देश सप्लाई करते हैं। अगर इसका पर्यावरण नहीं सुधरा तो सोचिए इससे पूरे देश पे असर पड़ेगा। इससे हमारे उत्तराखंड पे या हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालयी प्रदेशों में असर नहीं पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष की इकोलॉजी पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि हर व्यक्ति जागरूक हो, इस पर गहन अध्ययन हो और ये सेमिनार में जो वक्ता आए हैं वो वक्ता हिमालयी क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके आने से, यहाँ अपने व्याख्यान देने से मुझे लगता है कि बच्चों में जागरूकता आएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वीप के तहत आज नैनीताल खेल विभाग ने हल्द्वानी में मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी
ध्येय के साथ विभिन्न खेलों का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक युवा खिलाड़ियों को मतदान के महत्व को समझाते हुए अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक और अभिप्रेरित किया गया। वहीं अल्मोड़ा में ईवीएम और वीवीपैट प्रदर्शन व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि देहरादून स्थित नारी निकेतन में महिलाओं ने चित्रकला, मेहंदी आदि माध्यमों से मतदान करने का संकल्प लिया। इस बीच चमोली जिले में शिक्षक और छात्र चित्रकला और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनावी बॉन्ड का चंदा लेने और देने वालों के सभी विवरण तय सीमा के भीतर प्रकाशित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए 13 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की है। श्री कुमार ने कहा कि आयोग चुनावों में ईवीएम या मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराने की मांग से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। सरकार ने यह कदम स्टेडियम का संचालन करने वाली कंपनी द्वारा ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन नहीं करने के बाद उठाया है। सरकार के इस कदम से राज्य में खेल संपत्तियों के साथ ही आगामी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भी मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण के तहत पौड़ी जिले के यमकेश्वर में महिलाओं को अचार और जूस बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की मदद से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 2 दिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी की संभावना है। तो आज के लिए तो अंदर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें कुछ जगहों में हल्की मध्यम दर्जे तक की जो बारिश बर्फबारी वो रहेंगी। कल के लिए बात करें 19 तारीख से, तो 19 तारीख से जो एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। तो हल्की से मध्यम बारिश है, मैं कहूंगा कि जो है ज्यादातर जगहों में मिलेगी आपको। 19 शाम रात से लेकर के और 20 की शाम रात तक जो है, तो ये 24 घंटे इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहाड़ों में बात करें या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बात करें उत्तराखंड के, तो उसमें मैं कहूंगा कि जो बर्फबारी है वो भी हल्की से मध्यम जो है, जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं उनमें वो मिल जाएगी। और जहां तक हैवी या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात है, तो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इसके दौरान हैवी से वेरी हैवी स्नोफॉल जो है इन अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेसेस 3500 मीटर या उसके आसपास या उससे अधिक ऊंचाई के हैं, वहां पर वो कहीं कहीं पर वो मिलेगा इस तरह की स्नोफॉल एक्टिविटी। विभाग ने 21 और 22 फरवरी को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्री कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर धरातल पर काम किया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति को उपेक्षित नहीं होने दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के फलस्वरूप महिलाओं के जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। नैनीताल के बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थिति सामान्य, हिंसा में शामिल 58 लोग गिरफ्तार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, राज्य में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।